महाराष्ट्र में भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने साथ मिलकर सरकार बनाई और महाविकास आघाड़ी गठबंधन को सत्ता से बेदखल कर दिया। उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता तो गई ही, लेकिन सत्ता जाने के बाद महाविकास आघाड़ी गठबंधन में भी उनको ठिकाने लगाया जाने लगा है। कई मौकों पर एनसीपी और कांग्रेस ने खुलकर शिवसेना का विरोध किया है। मतलब साफ है कि काम निकल गया तो अब उद्धव की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद अब हैरान परेशान उद्धव ने पिटे हुए मोहरों के सहारे अपनी राजनीति बचाए रखने की कोशिश की है। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने संभाजी ब्रिगेड के साथ गठबंधन किया है, लेकिन उनके इस गठबंधन के बाद अब उनके ही मजे लिए जा रहे हैं। बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में भी संभाजी ब्रिगेड ने अपना भाग्य आजमाया था, लेकिन उन्हें मात्र 0.06% वोट मिले थे। वहीं इस गठबंधन के बाद बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संभाजी ब्रिगेड की कोई ताकत नहीं है। उद्धव ठाकरे ने मिर्ची पटाखा छोड़ा है जो कोई आवाज नहीं कर सकेगा। बीजेपी नेता और शिंदे सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने राजनीतिक हत्या कर ली। अब उनका अस्तित्व खत्म होने को है। ऐसे में उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही था। जबकि शिंदे गुट के चीफ व्हिप भरत गोगावले ने कहा कि आखिर उद्धव ठाकरे को किसी न किसी सहारे की जरूरत पड़ ही गई। वहीं अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने कहा कि इससे यह सिद्ध हो गया कि उद्धव ठाकरे की अपनी कोई ताकत नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा अधिवेशन के मानसून सत्र के आखिरी दिन सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा था कि जब पिछली बार बीजेपी शिवसेना की सरकार में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तो अकेले संपूर्ण विपक्ष को देख लेने की क्षमता रखते थे। अब तो मैं भी उनके साथ आ गया हूँ, एक से भले दो। इसके एक दिन बाद ही उद्धव ठाकरे ने संभाजी ब्रिगेड के साथ गठबंधन किया है। उद्धव ठाकरे ने इस गठबंधन की वजह बताते हुए कहा कि बीजेपी से क्षेत्रीय अस्मिता और लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है। उससे निपटने के लिए छोटी पार्टियों की एकता वक्त की जरूरत है। पर यह कहानी इतनी आसान नहीं है जितनी दिखती है। दरअसल बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर न सिर्फ शिवसेना को बड़ा झटका दिया है, बल्कि शरद पवार की एनसीपी के साथ भी बड़ा खेल कर दिया है। मराठा जात के वोटरों में शरद पवार की अच्छी खासी पैठ है। बीजेपी ने मराठा सीएम देकर न सिर्फ शिवसेना को तोड़ा है, बल्कि एनसीपी के वोट बेस पर भी सेंध लगा दी है। मराठा जात के लोग महाराष्ट्र में 32% से ज्यादा हैं। महाराष्ट्र के 16 मुख्यमंत्रियों में से 10 मराठा जात से ही रहे हैं। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर एक तरफ मराठा वोटरों को साधा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बनाकर ओबीसी समाज को संतुष्ट किया है। इसीलिए उद्धव ठाकरे को लगता है कि बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग का जवाब संभाजी ब्रिगेड से हाथ मिलाकर दिया जा सकता है। वहीं मजे की बात यह है कि संभाजी ब्रिगेड के बारे में कहा जाता है कि इसे शरद पवार का आशीर्वाद मिलता रहा है। यानी एक तरह से यह भी तय है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना बीजेपी से जितनी दूर होती जाएगी, शरद पवार के उतने ही करीब पहुंचती जाएगी। यहाँ भी वही दिखाई दे रहा है। लेकिन जब से उद्धव के हाथ से सत्ता गई है, महाविकास आघाड़ी में उनकी पूंछ तो कम हुई ही है, साथ ही एनसीपी और कांग्रेस आए जब उन पर निशाना साधती रहती हैं। इसीलिए एनसीपी के करीब बने रहने से उद्धव को क्या मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल राज्य में महानगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव करीब आ रहे हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में नए गठबंधन और समीकरण अपना अपना नसीब आजमाने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।